हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अधिकतर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो जिसका नाम है, पहला है विकृत ग्रंथिता एंड जो दूसरा है वो है संक्षारण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संक्षारण को जानते हैं कि आखिर में संक्षारण होता क्या है। देखिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, बट ये उतना ही लाभदायक है, राइट ना। अगर आप उसको पढ़कर जाते हैं तो ये 100 में 100% इन दोनों टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे सामने है संक्षारण। अब संक्षारण का मतलब क्या होता है कि नष्ट होना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। आप यहाँ पे डिफिनीशन को समझिए, उसके एग्जाम्पल को एंड उससे बचने के उपाय को आप बताएंगे, राइट ना। देखिए सबसे पहले डिफिनीशन देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे है क्या, धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोहे को देखे होंगे, मान लीजिए लोहे को आप नमी वाले स्थान पर रख देते हैं, राइट। तो क्या होता है, उस पर एक काली परत चढ़ जाता है, यानी कि जंग का एक उस पर परत चढ़ जाता है, राइट। यानी कि वो धीमी अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, नमी से, और वह क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। एक बार और आप समझिए कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण, राइट। देखिए आप संक्षारण का मतलब समझ लीजिए कि नष्ट होना। अब कैसे नष्ट होता है आप उसको अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, राइट ना। अब इसके दो एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहले लोहे पर जंग लगना, देखे होंगे कि आप लोहे पे क्या होता है, एक जंग लग जाता है, राइट ना। एंड जो दूसरा आभूषणों पर काली परत, देखिए अगर आपकी माँ कोई भी आभूषण पहनती होंगी तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर क्या होता है, एक काली परत चढ़ जाता है, राइट। तो वो है हमारा संक्षारण के उदाहरण, राइट। अब देखिए कि उससे बचा कैसे जाए, आखिर में हम लोग इससे बचे कैसे। ये सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, धातुओं पर पेंट लगा देना होता है। मान लीजिए कि लोहे, देखे होंगे कि आप अगर घर और बनता है घर, तो उसमें जो लोहे का उपयोग किया जाता है उसको सबसे पहले पेंट किया जाता है। क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का जंग न लगे, राइट ना। तो उसको, उस धातुओं को पेंट लगाकर भी उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है, राइट। दूसरा क्या है कि अन्य धातुओं का परत चढ़ाकर, यानी कि ये होता है कि किसी अन्य धातु को हम लोग परत चढ़ा दें, किसी अन्य धातु का परत हम लोग लोहे पर चढ़ा दें, तो ऐसे भी हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं, राइट। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं कि आखिर में विकृत ग्रंथिता क्या होता है, राइट। देखिए ये हमारा विकृत ग्रंथिता। अब विकृत ग्रंथिता का मतलब क्या होता है कि खराब गंध आना। देखिए विकृत ग्रंथिता का मतलब आप समझ लीजिए कि खराब गंध आना होता है, राइट ना। अब इसके डिफिनीशन को समझिए एंड उसके बाद से एक एग्जाम्पल को जानेंगे एंड उपाय को जानेंगे कि आखिर में विकृत ग्रंथिता से हम लोग बचे कैसे। देखिए सबसे पहले आप समझिए डिफिनीशन क्या होता है। देखिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, देखिए कोई भी खाद्य पदार्थ होगा उसमें या तो तेल उपस्थित होगा या तो वसा उपस्थित होगा, राइट। तो मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत ग्रंथिता, राइट। अब ये मंद ऑक्सीकरण क्या होता है, ये मंद ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए अगर आपने ऑक्सीकरण को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ऑक्सीकरण में होता क्या है कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो आकर जुड़ते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने है एक चिप्स के पैकेट, ये है आपके सामने एक चिप्स के पैकेट, इसमें है चिप्स, इसमें क्या है, चिप्स। तो सिंपल सा आप कमेंट में जाकर बताइए कि जो चिप्स के पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, राइट ना। आप जल्दी से कमेंट में जाकर उसको बताइए। तो ये है चिप्स, राइट। अब ये जब तक पैकेट में रहता है तब तक ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। जैसे ही हम लोग चिप्स को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि बाहर जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन घूम रहा है, राइट ना। तो ऑक्सीजन जो है वो आकर इस चिप से जुड़ता है। तो
तो क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीजन चिप्स से जुड़ता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है, यानी कि मंद उसमें ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण कुछ समय के बाद जो चिप्स होता है उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, वो बदबू देने लगता है और ख़राब हो जाता है, राइट। देखिए हम बता दे रहे हैं कि जो चिप्स के पैकेट होता है उसमें दरअसल भरा होता है नाइट्रोजन, यानी पूरी तरह से उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया होता है और उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो कम क्रियाशील गैस है, राइट ना। अब इसके एक एग्जाम्पल को समझिए। देखिए आप अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पनीर का गंध। देखिए पनीर, जो पनीर होता है वो क्या होता है, वो खुले वायुमंडल में रखने के कारण वो ऑक्सीकरण करके उसमें गंध आ जाता है, राइट। उस पर क्या होता है कि हरा हरा टाइप का लेयर जम जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, राइट। इतना जल्दी तो नहीं होता है, बट कुछ समय के बाद से उसमें गंध आने लगते हैं और वो स्वाद में ख़राब हो जाता है, राइट। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखकर। अब वायुरोधी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पात्र जिसमें जो वायु हो वो ना हो, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ना हो, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए और उसके बाद से उसमें उसको रखा जाए, तो वो चीज़ें खराब नहीं होंगी, राइट ना। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि आलू के जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस को भर दें, तब आप आलू के जो चिप्स होते हैं उसको बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि जो चिप्स होते हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन को उसमें भर दिया जाता है, जिसके कारण जो आलू के चिप्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, खराब बदबू नहीं आता है, राइट ना, और वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।